Hello everyone, I hope you are all doing well. So friends, today we will discuss July month current affairs. So फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। प्लस इसमें वो सारे क्वेश्चंस मेंशन हैं जो क्वेश्चंस सीडीएस, यूपीपीसीएस, यूपीएससी एंड अदर जो भी एग्जाम्स होते हैं, तो वहाँ पे करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आ रहे हैं तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में से 101% मिलेंगे। एंड इस वीडियो में जुलाई मंथ के छोटे बड़े नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्पोर्ट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो क्वेश्चन जिसमें मेंशन है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। सो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वेयर वाज द खीर भवानी फेयर ऑर्गेनाइज्ड। तो खीर भवानी फेयर एक आपका मेला होता है। एंड ये मेला कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा JNK, जम्मू एंड कश्मीर में ये मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड जम्मू एंड कश्मीर के जो भी फेमस मेला है फेयर है, उनको भी हम देखते हैं। तो इसमें आपका है गाल्डन नामकोट मेला, एंड स्पिटक मेला, एंड हेमिस फेस्टिवल, तुलिप फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल, सिंधु दर्शन फेस्टिवल, अमरनाथ यात्रा जो कि यहाँ पे लोग शिव जी के दर्शन करते हैं, लद्दाख फेस्टिवल, माथो नारंग नागरंग एंड डोशमोक फेस्टिवल। तो यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर में कुछ फेमस फेस्टिवल्स हैं, फेयर है, मेला है, जिसे लोग वहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जितने भी लिस्ट थी फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल गई होगी। इतने ही फेस्टिवल्स जम्मू कश्मीर में फेमस किया सेलिब्रेट किए जाते हैं। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही हमारे फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए। तो ये क्वेश्चंस आपको लर्न रखना है। आई होप आपको ये क्लियर भी होगा कि कैसे फेस्टिवल्स वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ यहाँ पे इमेजेस हैं, इमेजेस को भी आप देख सकते हैं। वैसे हर एक स्टेट के अपने अपने कुछ लोकल फेस्टिवल्स होते हैं। तो वो, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे कि पंजाब में गिद्धा भांगड़ा, उत्तर प्रदेश में कजरी, तो ऐसे वैसे हर एक स्टेट के कुछ फेस्टिवल्स होते हैं तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। ये सारे फेस्टिवल्स एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको लर्न रखने। इवन देन फेस्टिवल्स के रिगार्डिंग हर स्टेट की जो फेस्टिवल्स फेमस है, मोहिनीअट्टम कर्नाटका का, तो इस तरीके से और जो भी, या असम बिहू का फेस्टिवल काफी फेमस है। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं फेस्टिवल को लेकर के, तो वो आपको लर्न रखना है। एक क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलता है, कभी कभी वो सिंपल फॉर्म में भी आ जाता है, कभी टफ फॉर्म में भी आ जाता है, बट एक क्वेश्चन आपको फेस्टिवल से देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉन द टाइटल मलेशिया मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। तो मलेशिया मास्टर से बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ 2023 में। तो यहाँ पे इस टाइटल को कौन वॉन किया, किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा HS प्रणव। तो HS प्रणव ने इस चैंपियनशिप को जीता है। और आप यहाँ पे HS प्रणव को देख भी सकते हैं, ही इज HS प्रणव। एंड कुछ इसके रिगार्डिंग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो आपका जो थॉमस कप 2022 में हुआ था, लाइक मेल बैडमिंटन, तो मेल बैडमिंटन में इंडिया ने जीता था। इंडिया ने किसको डिफीट किया था फ्रेंड्स? तो वो थी आपकी इंडोनेशिया टीम। तो थॉमस कप 2022 मेल बैडमिंटन में आपका इंडिया जीता, और इसमें डिफीट होने वाली टीम थी इंडोनेशिया। एंड उबर कप जो आपका 2022 था फ्रेंड्स, ये फीमेल बैडमिंटन आपका गेम था, या फीमेल बैडमिंटन के रिगार्डिंग ये कप था। इसमें साउथ कोरिया ने जीता है। और साउथ कोरिया ने किसको डिफीट किया है फ्रेंड्स? तो वो कंट्री थी आपकी चाइना। नेक्स्ट वन इज बैडमिंटन वर्ल्ड कप, वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो ये है आपका कोलालामपुर, और ये कोलालामपुर मलेशिया में पड़ता है, मलेशिया कंट्री की एक सिटी है। एंड फर्स्ट गोल्ड विनर फ्रॉम इंडिया, इंडिया से सबसे पहले गोल्ड विनर थी बैडमिंटन में, तो वो थे फ्रेंड्स आपकी PV सिंधु। आई होप PV सिंधु को सब जानते हैं। तीनों ने बैडमिंटन में सबसे पहले इंडिया के लिए गोल्ड लेकर के आई थी। तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। आई होप ये आप सबको पहले से भी क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड यहाँ पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के स्वर एंड रिपब्लिक इथिक्स आर द सेलेक्टेड स्पीच विच इंडियन पर्सनैलिटी। तो लोकतंत्र के स्वर आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, लोकतंत्र के स्वर एंड रिपब्लिक इथिक्स, ये एक स्पीच है, और ये स्पीच किस पर्सनालिटी के लिए सेलेक्टेड है, किस पर्सनालिटी ने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे स्पीच दिया है फ्रेंड्स? तो है आपके रामनाथ कोविंद।
तो रामनाथ कोविंद कौन है फ्रेंड्स? ये आपके एक्स इंडियन प्रेसिडेंट थे। लाइक प्रेजेंट टाइम में तो मुर्मू जी हैं, बट मुर्मू जी के पहले आपके इंडिया के प्रेसिडेंट ये रामनाथ कोविंद जी थे। एंड प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स हैं लाइक पीएम, वो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, और ये नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पे खड़े हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी हम देखते हैं। तो रामनाथ कोविंद आपके इंडिया के पहले प्रेसिडेंट, लाइक ये कोविंद जी आपके मुर्मू जी के पहले प्रेसिडेंट ये थे। एंड हम इंडिया में तीन टाइप की फोर्सेस होती हैं, तो तीनों फोर्सेस की चीफ कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। एंड प्रेसिडेंट को भी महामहिम बोला जाता है, फर्स्ट पर्सन ऑफ या फर्स्ट सिटीजन ऑफ और फर्स्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। एंड प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर भी मिला है। पार्डनिंग पावर में क्या होता है कि जो भी प्रिजनर्स होते हैं, लाइक जो कैदी होते हैं, उनकी सजा को प्रेसिडेंट माफ कर सकता है। एंड प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नेक्स्ट वन इज लाइक इफ एनी पर्सन वांट टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, so he has must completed 35 years, like if any person completed 35 years और वो इंडियन सिटीजन है, तो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया साइन द परमानेंट इंडस कमीशन लाइक पीआईसी एनुअल रिपोर्ट विथ विच कंट्री? तो इंडिया ने जो पीआईसी को साइन किया है, ये किस कंट्री के साथ साइन किया है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान। सो पाकिस्तान इज करेक्ट आंसर। एंड इसके रिगार्डिंग दो क्वेश्चन और भी हैं। अगर मैं इंडिया के कैपिटल की बात करूं तो वो न्यू दिल्ली में है। एंड न्यू दिल्ली में आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी है। एंड पाकिस्तान की कैपिटल की बात करूं तो वो इस्लामाबाद में है। एंड इंडिया एंड पाकिस्तान का डिवाइडेशन कब हुआ था फ्रेंड? 1947 में हुआ था। ये भी आपको लर्न रखना है। लाइक 15 अगस्त को ही, 15 अगस्त के लाइक एक दिन पहले 14 अगस्त को ही, या अगस्त मंथ में ही जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो इन दोनों का डिवाइडेशन हो गया था। इसी पे क्वेश्चन और है फ्रेंड यहाँ पे, द 118 मीटिंग ऑफ द परमानेंट इंडस कमीशन, लाइक पीआईसी की मीटिंग जो 118 हुई थी, वो कंप्रोमाइजिंग इंडस कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज। तो ये कमिटी, लाइक ये जो मीटिंग हुई थी 118 नंबर, ये इंडिया इंडस कमिश्नर्स के बीच में एंड पाकिस्तान, इंडियन कमिश्नर एंड पाकिस्तान के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे आपका, इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क इज टू बी डेवलप इन विच स्टेट? तो इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क किस सिटी या किस स्टेट यूनियन टेरिटरी में डेवलप किया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में इंडिया का फर्स्ट इको पार्क डेवलप किया गया है। एंड दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी। सो इंडिया को अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया में 28 स्टेट है एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। लाइक इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लाइक स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में। तो इंडिया के टोटल 28 स्टेट है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये सारे इंडिया के स्टेट हैं। अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो यूनियन टेरिटरी में आपका दिल्ली आता है। एंड दिल्ली आपका एक यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली इंडिया का कैपिटल भी है। एंड दिल्ली में ही फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क डेवलप किया गया है। इट इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड फ्रेंड, यूनियन टेरिटरी में जो पावर होती है चीफ मिनिस्टर की, वो चीफ मिनिस्टर पावर लाइक लेफ्टिनेंट गवर्नर में बेस होती है। लाइक लेफ्टिनेंट गवर्नर ही एक तरीके से हेड होता है एंड इस पे एक तरीके से सेंट्रल का भी कंट्रोल रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप दिल्ली गवर्नमेंट में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुलिस सिस्टम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। लाइक जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करके रखा है, उनके हाथों में है। नेक्स्ट वन इज, India's first e-waste eco park is said to be developed Holamki colon in Delhi. Like ये जो डेवलप किया गया इको पार्क, ये होलाम्बी कॉलन लाइक एक दिल्ली में प्लेस है, वहां पे इस पार्क को डेवलप किया गया है। एंड दिल्ली 5th नंबर का ई वेस्ट प्रोडक्ट करने वाली सिटी है। एंड पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे उत्तर प्रदेश, फोर्थ पे वेस्ट बंगाल एंड 5th नंबर पे आपका दिल्ली है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च एन ऐप प्रोवाइड वेदर इंफॉर्मेशन?
तो वेदर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए ऐप किस स्टेट ने लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिहार। तो बिहार इन द सेंस बिहार, यूके इन द सेंस उत्तराखंड, यूपी इन द सेंस उत्तर प्रदेश, एमपी इन द सेंस मध्य प्रदेश। तो वेदर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने को लेकर के ऐप जो लॉन्च किया गया है वो बिहार स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च किया गया है। एंड बिहार स्टेट के रिगार्डिंग जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड उनको भी हम देखते हैं। तो बिहार की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो बिहार की कैपिटल पटना में है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, और वहाँ के सीएम नीतीश कुमार जी हैं। एंड मधुबनी पेंटिंग किस स्टेट से रिलेटेड है फ्रेंड्स? ये एग्जाम में क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे लाइक जीके एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन आए तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ना दिखे। तो मधुबनी पेंटिंग आपकी बिहार स्टेट से रिलेटेड है। एंड जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट भी बिहार स्टेट में बनाया गया है। एंड फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी फ्रेंड्स अभी रिसेंटली बिहार में ही ओपन किया गया है। एंड साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है फ्रेंड्स? तो वो है आपके मृत्युंजय महापात्रा जी। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड वर्ल्ड वेदर डे आपका फ्रेंड्स 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, लाइक वेदर को लेकर के ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड कोशी रिवर, लाइक कोशी रिवर को आप सब आई होप जानते होंगे, लाइक उसे बिहार का दुख माना जाता है क्योंकि कोशी रिवर में हर साल फ्लड आता है और उस फ्लड से बहुत से विलेज डिस्ट्रॉय होते हैं, बहुत से लोगों के लाइक जो फसल होती है, लाइक जो एग्रीकल्चर्स होती है वो भी डिस्ट्रॉय होती है, इसलिए उसे बिहार का दुख भी माना जाता है। एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉस्पिटल भी फ्रेंड्स बिहार में बन रहा है। ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखने हैं। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका है who was appointed as the president of CII for the 2023 and 2024? तो CII in the sense Confederation of Indian Industry, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड CII in the sense Confederation of Indian Industry। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का जो प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली अपॉइंट हुआ है फ्रेंड्स 2023-2024 के लिए, तो वो आपके हैं आर दिनेश। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आर दिनेश को ये चीज अपॉइंट किया गया है, लाइक आर दिनेश को यहाँ पे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। एंड एक ऐसे वर्ड है आपका फ्रेंड सीसीआई इन द सेंस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड इसके जो प्रेसिडेंट है वो है आपके रवनीत कौर जी। एंड सीईओ ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ संतोष कुमार यादव जी हैं। एंड सीसीआई इन द सेंस कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री या इंडियन इंडस्ट्री, ये भी आपको रखना है। एंड नाबार्ड के चेयरमैन फ्रेंड प्रेजेंट टाइम में है आर दिनेश जी। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। तो ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइक किस कंट्री को 2022 में सबसे मेजर लाइक सबसे गरीब कंट्री डिक्लेयर किया गया है फ्रेंड्स? तो वो है आपका जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे कंट्री प्रेजेंट में या जो 2022 की रिपोर्ट्स आई थी उसे सबसे गरीब कंट्री माना गया है। इतनी गरीब कंट्री है कि वहाँ के लोग आप देख सकते हैं मिट्टी की रोटी को बना करके खा रहे हैं, लाइक उनके पास कपड़ा नहीं है, घर की सिचुएशन आप देख सकते हैं। एंड खाने के लिए उनके पास कोई फूड नहीं है, इसलिए वो मिट्टी की रोटी को यूज कर रहे हैं, लाइक मिट्टी की रोटी बनाए उसे धूप में पकाते हैं एंड देन उसी को ही फायर पे लाइक आग पे जला करके खाते हैं। इतनी वहाँ की कंडीशन खराब है फाइनेंशियली। एंड जिम्बाब्वे की कैपिटल की बात करो फ्रेंड्स, जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे में है। एंड सबसे खुशी कंट्री, लाइक सबसे खुश कंट्री किसको माना जाता है वर्ल्ड में? दैट इज नोन एज अ फिनलैंड। एंड रिचेस्ट सिटी आपकी वर्ल्ड में कौन है फ्रेंड्स? ये आपका न्यूयॉर्क। एंड न्यूयॉर्क सिचुएटेड इन यूएसए। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड बेंगलुरु को फ्रेंड्स फर्स्ट डिजिटल टॉप ट्रांजेक्शन या फर्स्ट रैंक दिया गया है डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए। एंड दैट्स वाई बेंगलुरु इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ वेलिकॉन। तो इसे सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है बेंगलुरु को। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, लाइक जुलाई मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट हुए हैं उनको देखते हैं। और ये भी हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे काफी इंपॉर्टेंट रहता है, लाइक हर एक मंथ में कोई ना कोई डे सेलिब्रेट होता है और ये डेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन डे को भी आपको
प्रॉपर तरीके से अच्छे से लर्न रखना है और अच्छे से इन्हें समझना भी, एक डे क्यों सेलिब्रेट होता है एंड कब सेलिब्रेट होता है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो वैसे जो भी डे सेलिब्रेट होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, तभी वो सेलिब्रेट होता है। तो वो रीजन एंड वो हम डेज को देखते हैं। तो यहाँ पे आप फ्रेंड देख सकते हैं 1 जुलाई को आपका नेशनल डॉक्टर डे सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नेशनल डॉक्टर्स डे आपका 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये हर साल 1 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। एंड टू पे tribute to the esteemed Dr. Bidhan Chandra Roy, who was not only a renowned doctor but also a distinguished politician, a freedom fighter, and champion of education. While soldiers protect borders, doctors are regarded as a soldiers who combat disease and save life of काउंटलेस इंडिविजुअल्स। तो फाइनली जो आपके बिधन चंद्रा जी थे, तो इनकी याद में नेशनल डॉक्टर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और बिधन चंद्रा जी सिर्फ आपके एक डॉक्टर ही नहीं थे, ये एक पॉलिटिशियन थे, एक फ्रीडम फाइटर्स थे। तो जैसे कि हमारे इंडिया में जो सोल्जर्स, लाइक जो सोल्जर्स होते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं, जो आर्मी होते हैं, वो बॉर्डर पे हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही डॉक्टर हम लोगों को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी लाइफ को सेव करते हैं। तो उनकी याद में, उनको श्रद्धांजलि के लिए एक तरीके से 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड 1 जुलाई को फ्रेंड्स आपका चार्टर अकाउंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड आपने फ्रेंड्स सुना भी होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट सीए की प्रिपरेशन करते हैं एंड फुल फॉर्म ऑफ सीए इज अ चार्टर अकाउंटेंट। तो हर साल लाइक एवरी ईयर आपका 1 जुलाई को चार्टर डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इट इज शॉर्ट नेम इज अ सीए डे। एंड ये आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, लाइक 1 जुलाई को आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ था। इट्स शॉर्ट नेम इज ICAI। तो इसी दिन ये आपका स्टैब्लिश हुआ था, इसलिए भी चार्टर अकाउंट डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 जुलाई को ही आपका नेशनल पोस्टल वर्कर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये डे लाइक ग्रेटिट्यूड एंड रिकॉग्नाइज द टायरलेस एफर्ट्स पोस्टल वर्कर, लाइक ये उनको उनको सम्मान में या उनके रेस्पेक्ट में डे सेलिब्रेट किया जाता है। लाइक जो टायरलेस होते हैं फिर भी वो अपना एफर्ट करते हैं पोस्टर्स के लिए, तो उनकी याद में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, उनके रेस्पेक्ट देने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज 2 जुलाई को आपका फ्रेंड्स वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये हर एक साल सेलिब्रेट होता है। एंड आई होप जर्नलिस्ट के रिगार्डिंग आपको चीजें पता होगा कि ये डे क्यों सेलिब्रेट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जुलाई को आपका वर्ल्ड यूएफओ डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड वर्ल्ड यूएफओ डे लाइक क्यों सेलिब्रेट होता है इसको देखते हैं फ्रेंड। तो ये होता है एज अ सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिविजुअल अराउंड द ग्लोब टू delve into the intriguing realm of unidentified flying object of UFOs। तो इस पर्पज के लिए यूएफओ डे को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डे फ्रेंड्स 3 जुलाई है आपका। 3 जुलाई को आपका गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट किया जाता है। गुरु पूर्णिमा एक हिंदू रिलीजन का पुराना फेस्टिवल है एंड काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। एंड इस दिन लोग अपने टीचर्स को, अपने गुरु को लाइक याद करते हैं, उनको रेस्पेक्ट देते हैं एंड उनकी याद में इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज 3 जुलाई को आपका इंडियन प्लास्टिक बैग फ्री डे भी सेलिब्रेट होता है। एंड पर्टिकुलर इस डे को सेलिब्रेट करने का रीजन था कि इंडिया से में जो लोग प्लास्टिक को यूज करते हैं उनमें अवेयरनेस लाना है। प्लास्टिक जो यूज कर रहे हैं उसे एक तरीके से डिस्क्रीज करना है, लाइक उसे कम करना है, क्योंकि प्लास्टिक कभी डिस्पोज नहीं होती है। तो एज अ बैग हमें उन प्रोडक्ट को यूज करना है जो चीजें डिस्पोजल हो, लाइक जो चीजें डिस्पोजेबल हो, लाइक जिसको हम डिस्पोज कर सके, क्योंकि प्लास्टिक कभी डिस्पोज नहीं होती है एंड उससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। दैट्स वाई एवरी 3 जुलाई सेलिब्रेट इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। सो ये डे इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट होता है, लाइक
पॉल्यूशन हर एक कंट्री का है, लाइक पॉल्यूशन हर एक कंट्री का योगदान होता है। एंड इन्वायरमेंट भी सिर्फ एक कंट्री के प्रोटेक्शन से पॉसिबल नहीं है, वो जब सारे कंट्री मिलकर के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तभी इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन भी पॉसिबल है। तो इसलिए जो ये वाला डे है, तो ये डे आपका सारी कंट्री को सेलिब्रेट करना पड़ता है। इवन देन प्लास्टिक को लेकर के बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं, लाइक प्लास्टिक एक तरीके से बहुत इंजूरियस टू हेल्थ होता है, लाइक काफी ज्यादा इंजूरियस टू हेल्थ होता है। दैट्स वाई लाइक ये मैंडेटरी किया गया कि हर एक कंट्री को ये डे सेलिब्रेट करना पड़ेगा। लाइक पर्टिकुलर किसी एक कंट्री की प्लास्टिक नहीं होती है, और इन्वायरमेंट भी हमारा किसी एक कंट्री का नहीं है, तो इसलिए सारे कंट्री बाउंड है इस पर्टिकुलर डे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 जुलाई। तो 11 जुलाई को आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रिगार्डिंग तो मैं डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले ये मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं इस टाइम पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है। इवन देन यही सिचुएशन रही तो एक दिन लोगों को रहने के लिए भी जमीन नहीं अवेलेबल हो पाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन डे टू डे बढ़ रही है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 12 जुलाई। तो 12 जुलाई को आपका पेपर बैग डे सेलिब्रेट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 जुलाई को आपका पेपर डे सेलिब्रेट होता है, और ये हर एक साल सेलिब्रेट होता है। एंड 14 जुलाई को आपका बेस्टिल डे और फ्रेंच नेशनल डे सेलिब्रेट होता है। एंड 15 जुलाई का आपका वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेट होता है। तो ये सारे डे आपके काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डेज आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे आपका वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपका 17 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। एंड अगर मैं इंटरनेशनल जस्टिस की बात करूं, तो जस्टिस सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे भी होना चाहिए। एंड इसलिए इसे 17 जुलाई को लाइक हर साल 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इंटरनेशनल लेवल पे एक कोर्ट स्टैब्लिश है, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो इंटरनेशनल लेवल के जो भी डिस्प्यूट होते हैं, तो उस डिस्प्यूट को आईसीजे के थ्रू, आईसीजे इन द सेंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू सॉर्ट आउट किया जाता है। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीजे की होती है, लाइक जस्टिस प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीजे की होती है। एंड आईसीजे जो भी डिसीजन देता है वो सभी पे बाउंड होता है, लाइक पार्टी जिन पार्टी के बीच में वो डिसीजन दिया उन पे बाउंड होता है। एंड अगर वो उसका वायलेशन करते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल उन पे एक्शन ले सकती है डिसीजन को लाइक फुलफिल करवाने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड यूएन पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन की जो एक आईसीजे बॉडी है, जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल, तो इन सारी बॉडीज को लेकर के, उनकी पावर्स को लेकर के सारी चीजों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज 18 जुलाई को आपका नेशन मंडेला डे सेलिब्रेट होता है। एंड ये हर एक साल सेलिब्रेट होता है। एंड ये किस लिए सेलिब्रेट होता है इसको भी देखते हैं फ्रेंड्स। टू पे ट्रिब्यूट टू द मार्केबल लाइफ ऑफ इंड्यूरिंग लीगेसी एंड cherished principles of Nelson Mandela, the estimate former president of South Africa। लाइक इनके योगदान के लिए, इनके लाइक एक होता है ना कि महान योगदान के लिए इनके इस दिन को याद किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और नेल्सन मंडेला आपके फॉर्मर साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। एंड 20 जुलाई को आपका इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेट होता है। आई होप मून डे सबको पता होगा, क्योंकि वो बचपन में सबके चंदा मामा थे, तो इसलिए सबको ही पता होगा। एंड ये किसकी याद में सेलिब्रेट होता है, तो नील आर्मस्ट्रांग एंड बज ऑल्ड्रिन लाइक इस दिन अपना पहला कदम रखे थे 1969 में, तभी से इस पर्टिकुलर डे को लाइक इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेट होने लगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसे जरूर मार्क रखेंगे कि पहला कदम लाइक फर्स्ट स्टेप वहाँ पे लाइक मून पे किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रांग एंड बज ऑल्ड्रिन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका
20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। एंड चेस को जो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है दैट इज नोन एज अ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। एंड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का एस्टेब्लिशमेंट 1924 में हुआ था। लाइक ये आप देख सकते हो कितना पुराना गेम है। एंड वैसे भी चेस सबको फिर लाइक अच्छा लगता है चेस खेलना, क्योंकि चेस में ब्रेन का यूज होता है। एंड जो भी पर्सन थोड़ा अपने आप को लॉजिकल समझते हैं एंड अपने दिमाग की एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो चेस वाले गेम को जरूर लाइक करते हैं। तो ये भी काफी अच्छा गेम है। लाइक चेस सबको खेलना चाहिए, उससे आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। एंड फाइनली ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है तो डेफिनेटली पर्सन अपनी लाइफ में तो ग्रो करेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि फाइनली अगर ब्रेन अच्छे से वर्क कर रहा है तो सब कुछ अच्छे से ही वर्क करेगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे भी लर्न रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड ब्रेन डे भी आपका 22 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। दैट इज ऑल्सो नोन एज अ इंटरनेशनल ब्रेन डे। एंड ये डे एक तरीके से हेल्थ को लेकर के, ब्रेन को लेकर के सेलिब्रेट होता है। ये भी आपको लर्न रखना है। लाइक इट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 जुलाई। नेक्स्ट वन इज इंडियन इनकम टैक्स डे आपका 24 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। वैसे इनकम टैक्स के नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं कि वो रेड पड़ना एंड सारे पैसे उठा ले जाते हैं ये इनकम टैक्स वाले। तो ये भी काफी अच्छा डे है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 24 जुलाई को सेलिब्रेट होता है, तो इसे भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट होता है। एंड हेपेटाइटिस डे की बात करूँ तो ये काफी डेंजरस बीमारी होती है। एंड इसके अवेयरनेस को लेकर के, लाइक आप इससे अवेयर रहे, ये डिजीज किसी को ना हो, इसलिए पर्टिकुलर इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन इज 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट होता है। तो टाइगर लाइक बंगाल टाइगर आप समझ सकते हैं। एंड तो ये भी डे आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आप जानते होंगे कि अभी टाइगर्स को दूसरी कंट्री से परचेज किया गया, क्योंकि इंडिया में सब लोग टाइगर बन चुके थे। जो रियल टाइगर थे वो बहुत कम हो चुके थे। तो इसलिए मोदी जी की गवर्नमेंट ने कुछ टाइगर्स को बंगाल, कुछ टाइगर्स को भी फॉरेन कंट्रीज आई थिंक नामीबिया से परचेज किया गया है। एंड कुछ टाइगर्स को और परचेज करने के बाद बात साउथ अफ्रीका से भी अभी चल रही है। मे बी इन फ्यूचर्स कुछ टाइगर को और परचेज किया जाए। सो वो बात की बातें हैं, देखते हैं अगर आएगा तो उस पर भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, नेशनल स्टैटिक्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेज। लाइक जो नेशनल स्टैटिक डे होता है वो आपका 29 जून को सेलिब्रेट होता है। एंड फ्रेंड अब यहाँ पे मैंने कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस रखे हैं एंड उनके डायरेक्ट आंसर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट आंसर जो छोटे छोटे उनको ऐसे देख लेना चाहिए, 4 ऑप्शंस में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स मिलेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हें भी आपको लर्न रखना है। नेशनल स्टैटिक्स डे आपका 29 जून को सेलिब्रेट होता है। एंड हु हैज रिजाइन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो आप जानते हैं रिसेंटली महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी थे। एंड उद्धव ठाकरे जी शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते थे। एंड ये बाला साहब ठाकरे जी के बेटे थे। बट अभी इन्होंने रिसेंटली इस पोस्ट से, लाइक महाराष्ट्र के सीएम के पद से रिजाइन किया है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन इज 13 जुलाई को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्री, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी आप लर्न रखेंगे। लाइक ये भी जुलाई के आसपास रिलेटेड डे है, तो इसे भी आप लर्न रखेंगे। एंड व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल स्टैटिक डेज ऑफ 2022। तो लाइक आपका जो नेशनल स्टैटिक डे 2023 हुआ था, तो उसका जो थीम था दैट थीम नोन एज डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Next one is United Kingdom announced scholarship scholarship for Indian student on 15th year of independence. So like 75 ईयर इंडिपेंडेंस के बाद जो कितने लोगों को ये स्कॉलर यूनाइटेड किंगडम के थ्रू अनाउंस किया गया, लाइक किस तरीके से अनाउंस किया गया या बताया गया कितने लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी। सो करेक्ट आंसर इज 75। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनको हम देखते हैं।
सो प्रोटीन पैटर्न विद कंपनी रिसेंटली टू ऑफर ई पेन सर्विस। तो ये ऑफर किया गया फ्रेंड्स पे नियर बाई। नेक्स्ट वन इज वीरेंद्र सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद। तो वीरेंद्र सिंह जो अभी रिसेंटली जो एक्सपायर हुए हैं ये हॉकी से रिलेटेड थे, लाइक ये हॉकी प्लेयर थे। एंड इसके अलावा भी बहुत से लोग रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं, तो उनकी भी एक लिस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तो उनको भी लिस्ट आपको लर्न रखना है। जैसे उसमें बहुत से लोग थे, लाइक प्राइम मिनिस्टर भी थे पाकिस्तान जी के, पाकिस्तान कंट्री के। एंड भी ऐसे ऐसे बहुत से लोग थे जो भी रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं, तो उनकी भी एक मैं लिस्ट बनाऊंगा, तो वो भी आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ e-learning portal of Department of Post launched recently? That is correct answer is a Dak Kamyogi. Next one is SEBI recently gave UPI payment option to invest public issue REITs INV ITS for application value up to 5 lakh. Like इस जगह पे आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, दैट इज अमाउंट इज अ 5 लाख रुपीज। Next one is National Static Day is celebrated on annually recognition of contribution made. तो जो ये आपका डे सेलिब्रेट होता है किसके रिकॉग्निशन के लिए होता है, दैट इज नोन एज अ प्रशांता चंद्रा की जी के लिए। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च काशी यात्रा स्कीम। तो काशी यात्रा लाइक काशी ऑल्सो नोन एज अ वाराणसी, वहाँ पे विश्वनाथ जी का टेम्पल है। एंड नरेंद्र मोदी जी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाराणसी के ही, लाइक काशी के ही है। तो काशी यात्रा स्कीम कर्नाटका स्टेट के थ्रू लॉन्च किया गया। एंड कर्नाटका की अगर कैपिटल की बात करूँ तो आप कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कर्नाटका की कैपिटल प्रेजेंट टाइम में क्या है। आई होप वो सबको भी पता भी होगा। Next one is K.K. Venugopal was reappointed as a for 3 months. Like जो K.K. वेणुगोपालन जी है, तो के वेणुगोपालन जी को लाइक फिर से अपॉइंट किया गया है, फिर से अपॉइंट किया गया। और ये क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो जो के वेणुगोपालन जी है उन्हें रिसेंटली फिर से 3 मंथ के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फ्रेंड्स होता क्या है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपके इंडिया के फर्स्ट एडवोकेट माने जाते हैं या फर्स्ट लॉ ऑफिसर्स माने जाते हैं। एंड इसलिए क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंडिया के सारे केसेस को देखते हैं, लाइक इंडिया को एज अ एडवोकेट रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक इंडिया के जो एडवोकेट हैं या इंडिया के जो भी केसेस हैं उनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो भी रहता है उसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है फ्रेंड्स, तो ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड इस पूरे टॉपिक को मेंशन किया गया है आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पूरे प्रिंसिपल्स को बताया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, forecasting penetration of electric two-wheelers in India by Niti Aayog and TIFAC like TIFA forecast 100% penetration of electric two-wheelers in the Indian market by. So correct answer is FY like financial year 2026 to 2027. Next one is Sandeep Kumar Gupta has been picked to a head of GAIL. तो संदीप कुमार गुप्ता जी को जेल का लाइक GAIL का अभी रिसेंटली हेड बनाया गया। नेक्स्ट वन इज द 19th आर्मी to army staff talks like EAST between the Australian Army and Indian Army were conducted at the military academy located in the Tehran. This is also very important question. Who has won the president election of Philippines? तो अभी फिलीपींस कंट्री में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ है, तो इस इलेक्शन को वॉन करने वाला लाइक जीतने वाले जो पर्सन थे दैट इज नोन एज द फर्डिनांड मार्कोस जी है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन इज द चार्टर अकाउंट डे सेलिब्रेटेड? तो इसको हमने देख लिया था, ये 1 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। एंड नेक्स्ट वन इज according to RBI data, credit and card spending has crossed in May compared to 1.0.5 lakh crore in April. So correct answer is 1.30 lakh crore.
Next one is International Day of Cooperative is marked annually on the first Saturday of July. This year the day will observe on which day? तो ये आपका 2 जुलाई को सेलिब्रेट होता है. Next one is Ashok Chuta has been conferred with the CII Quality Ratna Award 2021. He is the founder of executive chairman of which company? तो जो अशोक रत्ना जी को अवार्ड मिला है क्वालिटी ऑफ रत्ना अवार्ड, तो ये किस कंपनी के फाउंडर थे? दैट इज नोन एज अ हैप्पीनेस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज कंपनी के ये फाउंडर्स थे. नेक्स्ट वन इज द ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक इन द कंट्री स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स ईयर ऑन 1 जुलाई. तो आपका जो कॉमर्शियल इंडिया का सबसे ओल्ड एंड कॉमर्शियल बैंक माना जाता है वो एसबीआई बैंक माना जाता है. एंड इन्होंने जो सेलिब्रेशन किया लाइक अपना 1 जुलाई को, तो ये सेलिब्रेशन इनका 67 नंबर का सेलिब्रेशन था. ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड. ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखना है. नेक्स्ट वन इज वेयर वाज द 2022 नाटो मैड्रिड समिट हेल्ड? नाटो मैड्रिड 2022 कहाँ पे हेल्ड किया गया? दैट इज हेल्ड इन मैड्रिड, स्पेन. What is the theme of International Day of Cooperative 2022? That is known as a cooperative build a better world. Next is CRISIL has cut the real GDP growth forecast for India to how much preventing financial year 2022 and 2023. So correct answer is a 7.3%. So next question is a United Nations Habitats World Cities Report 2022 says India urban population is estimated to stand in 2035. So इंडिया की पॉपुलेशन 2035 में कितनी हो जाएगी? लाइक जो रिपोर्ट आई है दैट इज नोन एज अ 675 लाइक 675 मिलियन. तो ये रिपोर्ट आपकी यूनाइटेड नेशन के हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट की है. इन्होंने बताया कि इंडिया की पॉपुलेशन 2035 में इतना हो जाएगा, लाइक 675 मिलियन हो जाएगा. Which insurance company has launched global health care plan? तो बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी आपका ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान को अभी रिसेंटली लॉन्च किया है. तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड. इस क्वेश्चन को भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर फ्रेंड आपके आर के गुप्ता जी अपॉइंट हुए हैं. वैसे इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग सारे आपके जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 324 से स्टार्ट होते हैं. 324 में ही लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में एंड 326 में हर एक पर्सन को वोट देने का राइट है, लाइक वोटिंग राइट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. तो वहाँ पे ये सब चीज़ें मेंशन है. तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, वो भी आपको लर्न रखना है. वैसे पॉलिटी के जब टॉपिक्स मैं कंटिन्यू करूँगा लाइक स्टार्ट करूँगा तो उसमें वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा. नेक्स्ट वन इज Karachi festival began with the thousands of devotees converging at a Kanpur or eastern outstrip of the. तो ये फाइनली जो आपका सेलिब्रेट होता है ये फेस्टिवल्स वो त्रिपुरा में होता है. नेक्स्ट वन इज which state become the first state in the country to have 13 expressway? सो वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे 13 एक्सप्रेसवे है? तो इंडिया का वो स्टेट है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश. एंड उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में है और लखनऊ सिटी आपका गोमती नगर किनारे सिचुएटेड है. एंड प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं. दैट इज ऑल्सो नोन एज अ योगी बाबा. तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे. एंड नेक्स्ट वन इज which state host 36 नेशनल गेम ऑफ इंडिया? तो 36 जो नेशनल गेम ऑफ इंडिया होने वाला है तो इसे होल्ड करने वाला स्टेट गुजरात है. एंड गुजरात स्टेट की मैं बात करूं तो गुजरात स्टेट की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है. बट गांधीनगर के पहले गुजरात की कैपिटल अहमदाबाद थी, बट प्रेजेंट टाइम में गुजरात कैपिटल गांधीनगर है. एंड जो गांधीनगर है ये किस नदी के किनारे लाइक सिचुएटेड है? तो वो साबरमती नदी के किनारे सिचुएटेड है. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ऐसे बहुत से सिटीज हैं जो किसी न किसी नदी के किनारे सिचुएटेड है. जैसे शिप्रा नदी के किनारे आपकी जो शिव जी का टेम्पल है महाकालेश्वर, तो वो सिचुएटेड है. एंड दैट सिटी इज नोन एज उज्जैन. तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको लर्न रखने हैं.
नेक्स्ट वन इज हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ IFAD। तो IFAD के न्यू प्रेसिडेंट एल्वेरो लैरियो को अपॉइंट किया गया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि नेशनल इंटरनेशनल्स या सारे टॉपिक से वीडियोस कवर किए जा रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट्स चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियोस अपलोड की जाए तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस चैनल पे आपको पॉलिटी, जीके, करंट अफेयर्स के सारे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। एंड ये लेक्चर्स आपके हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। लाइक आप यूपी, PCS, SSC, बैंक, रेलवे, कोई भी आप प्रिपरेशन करो तो जीके, करंट अफेयर, पॉलिटी आपको सभी जगह देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको वो सारे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज अप्लाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए अभी रिसेंटली ईरान कंट्री ने अप्लाई किया है फ्रेंड्स। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड प्लास्टिक बैग फ्री डे तो आपने देख लिया है फ्रेंड्स, ये आपका 3 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको लर्न रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इंडिया फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस इज नोन एज। सो इंडिया का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस है वो आपका द्वारका एक्सप्रेस है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, इसे आप जरूर लर्न रखेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट जेम्स वेब टेलीस्कोप इमेज रिवील्ड। तो ये कहाँ पर रिवील्ड किया गया फ्रेंड्स? इट इज रिवील्ड इन अर्लीस्ट गैलेक्सीज। नेक्स्ट वन इज who has been selected for the post of chairman and managing director of RailTel Corporation of India Limited in July 2022. So correct answer is Sanjay Kumar. So next question is being built as India first carbon natural airport. And carbon natural airport like जो आपके बनाया गया है कार्बन नेचुरल एयरपोर्ट, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेह एयरपोर्ट। तो लेह एयरपोर्ट को आपका कार्बन नेचुरल एयरपोर्ट बनाया गया है और ये इंडिया का पहला कार्बन नेचुरल एयरपोर्ट है। तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे तो आपको लर्न रखना है। एंड इसी में क्वेश्चन और भी है, हु इज सेड ज्वाइन एज अ MD and CEO ऑफ यूरेका फॉर्ब्स। सो यूरेका फॉर्ब्स का लाइक MD and CEO पात्रिक पोटा को बनाया गया है। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है फ्रेंड आपका कि इंडिया का पहला लाइक कार्बन नेचुरल एयरपोर्ट क्या है। तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लर्न रखेंगे। लेह लद्दाख लाइक लेह एयरपोर्ट आपका फर्स्ट कार्बन नेचुरल एयरपोर्ट है इंडिया का। नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड UFO डे लाइक WUD इज हेल्ड, लाइक ये किस दिन सेलिब्रेट हुआ था? दैट इज नोन एज अ 2 जुलाई, लाइक 2 जुलाई को ये सेलिब्रेट हुआ था। और करेक्ट आंसर इज योर 2 जुलाई। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। सो इसराइल के 14 प्राइम मिनिस्टर्स कौन इलेक्टेड है? दैट इज करेक्ट आंसर इज यार लैपिड। तो यार लैपिड आपके कौन से नंबर के लाइक 14 नंबर के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किए गए। सो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आपने देख लिया और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लर्न रखेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स ये आपको लर्न रखना है कि कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन एक स्मार्ट वर्क है। लाइक आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज स्टडी नहीं करनी है। लाइक आपको ये देखना है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कितना डीप हमें जाना है। लाइक जीके करंट अफेयर UPSC में पूछे जाते हैं, बैंक में पूछे जाते हैं, बट बैंक में या SSC में या जो UPSC में पूछे जाते हैं उन तीनों में लेवल अलग रहता है। तो अपने लेवल के अकॉर्डिंग, लाइक एग्जाम का जो लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। देन आप शॉर्ट टाइम में अपने एम को सक्सेस या अपने एम को आप पा सकते हो, अपने सक्सेस तक आप पहुंच सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड जिससे कि जो भी वीडियोस अपलोड हो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, चाहे वो CDS का हो, UP PCS का हो या किसी भी स्टेट के PCS का हो या UPSC का हो, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड ये वीडियोस अपने आप फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। एंड अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है लाइक जिसमें बहुत से बच्चे इन्वॉल्व हों तो आप वहाँ पे भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। इवन देन प्रेजेंट टाइप में
करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो सारे एग्जाम पे आ रहे हैं, लाइक वो सीयूईटी का हुआ या यूपी पीसीएस एक्स वाई जेड किसी भी स्टेट के पीसीएस का एग्जाम हुआ या सीडीएस का या बैंक का रेलवे का एक्स वाई जेड कोई भी एग्जाम हो, तो वहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो 101% पूछे जाते हैं। इवन एंड जीके पॉलिटी भी अब पूछे जाते हैं। सो ये चैनल्स आप सब्सक्राइब करिए एंड साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि सबका लाइक हेल्प हो सके, एंड पर्टिकुलर ये आपके लिए ही हो रहा है, तो अगर आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो ये चीज़ें और बेटर तरीके से हम कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड प्रेस द बेल आइकन जिससे एक नोटिफिकेशन आपको मिल पाए सारी वीडियोस की। थैंक यू सो मच।